नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो डेट शीट है, मतलब कि एग्जाम रूटीन को कब तक जारी किया जाएगा, उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से। साथ ही साथ एक और अपडेट जारी किया गया है जिसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आप सभी को टिप्स यानी कि सुझाव दिए जा रहे हैं कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है और कहां से आपको ज़्यादा पढ़ना है कि बोर्ड एग्जाम में कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसा ही पिछला बार भी हुआ था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो अपडेट है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगी तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ओमार सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षा। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाएंगे और 8वीं 9वीं 11वीं में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल दे रहा है छात्राओं को टिप्स। तो क्या क्या टिप्स दे रहा है, सारा कुछ आगे इसमें बताया गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें डिटेल में देखें, लाइन बाय लाइन देखें तो लिखा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि जनवरी 2023 तक जारी किए जाने की संकेत दिए हैं। यानी कि जो आप सभी का एग्जाम रूटीन है, एग्जाम डेट शीट है, वो जनवरी तक जारी किए जाने की संकेत दिए हैं, यानी कि जनवरी तक जारी किए जा सकते हैं। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि टाइम टेबल 2023 की विस्तृत जानकारी झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि आप सभी का जो एग्जाम रूटीन है उसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका jack.jharkhand.gov.in है उस पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और कब तक करवाया जाएगा? जनवरी में करवाया जाएगा। इसमें देखिए आगे लिखा गया है जिसके बाद 10वीं की परीक्षा मार्च 2023 में उनमें संभावित रूप से आयोजित की जाएगी। जो कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा है वो मार्च में संभावित रूप से आयोजित की जाएगी। यानी कि संभावना है कि मार्च में आप सभी की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, मार्च के अंतिम सप्ताह में, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी। देखिए इसमें आगे लिखा गया है कि जैक बोर्ड की द्वारा सूचना दी गई है कि वर्ष 2023 के 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा अब तक एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। गत दिनों स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार के साथ जैक बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि जैक के 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओमार सीट तथा और उत्तर पुस्तिका दोनों पर लिए जाने के निर्णय लिया गया, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा केवल ओमार सीट पर लिए जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से आपकी 2020 में एग्जाम पैटर्न था 8वीं 9वीं व 11वीं की, उसी प्रकार से इस बार भी बोर्ड परीक्षा लिए जाएंगे। वहीं जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओमार सीट या उत्तर पुस्तिका दोनों पर लिए जाएंगे। दोनों से आपके 40 अंक होंगे और 20 अंक आपका आंतरिक मूल्यांकन यानी कि स्कूल की ओर से मिलेगा। छात्राओं की परीक्षा के लिए वास्तविक व लघु स्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं परीक्षा तिथि 2023 तालिका में उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि 2023 में आपकी यह डेट शीट है बच्चों उपलब्ध करवाया जाएगा। कब? जनवरी में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें देखिए लिखा गया है शॉर्ट में आपका कि वर्ष 2023 की 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा अब एक ही टर्म में ली जाएगी, आयोजित की जाएगी, तैयारी कर ली गई है पूरी। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा की तैयारियां होती है बच्चों, कहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे, कितने दिन का गैप दिया जाएगा एग्जाम के बीच में, ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस आपका मॉडल पेपर जारी किया जाएगा और डेट शीट जारी करना बाकी रहे। तो देखिए इसमें आगे सारा कुछ बताया गया है कि क्या क्या टिप्स दिया गया है। देखिए बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टिप्स आपका, क्योंकि पिछला भी टिप्स में आपको बताया गया था कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा और वहीं से अधिकतर क्वेश्चन आया था। ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्या। ठीक, देखिए यहाँ पे टिप्स में क्या बताया गया है, ये 10वीं और 12वीं की तैयारी के लिए जैक ने ये है टिप्स कि स्टडी शेड्यूल बनाएं। यानी कि सिलेबस को पूरा करने के लिए आप लोग क्या बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं कि 2 दिन में हमको एक चैप्टर खत्म करना है, तो एक चैप्टर खत्म करेंगे फिर उसको रिवीजन करेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है एक स्टडी शेड्यूल बनाएं ताकि आप जैक कि 10वीं रूटीन 2023 की सहायता से पहले अपने
अपने जो पहले सिलेबस है बच्चों उसको पूरा कर लेंगे। परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा करने से रिवीजन के लिए प्राप्त समय मिलेगा, यानी कि जब तक रूटीन जारी किया जाता है JEE की ओर से जनवरी में, उससे पहले आप ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। और सिलेबस पूरा हो करने से क्या मिलेगा, जब तक रूटीन आएगा उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ रिवीजन करने का रहेगा बच्चों। ये बहुत ही अच्छा बताया गया JEE की ओर से। उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, विषयों को महत्वपूर्ण तथ्यों में सिफारिश करके छोटे नोट्स बनाने से रिवीजन भाग को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा छात्र छात्राओं की रिवीजन करने के लिए हर जगह भारी पाठ्य पुस्तकें से ले जाने से बच सकते हैं, यानी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बच्चों, जिससे यहाँ पे जिससे देखिए यहाँ पे एक तरह हो गया आपका बल का SI मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। तो ये पूरा लिखें तो इतना लंबा बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसे एन से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से नहीं, डायरेक्ट बल दीजिए यहाँ पे, और जितने भी आपका ये क्वांटिटी हो जाते हैं, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया आपका, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, बस एक तरफ इधर लिखिए और एक तरफ इसका SI मात्रक लिखिए। बस देखिए तुरंत 4 लाइन में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और ये कॉपी में सारा आपका मटेरियल रहेगा, जहां तहां भी पढ़ सकते हैं। आप लोग बस में जा रहे हैं तो बस में पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो बात को ना। उसके बाद देखिए आगे लिखा गया है कि परीक्षा से पहले सिलेबस को पूरा करना है आपको। किसी भी हर हालत में सिलेबस, ये परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा नहीं करते तो बोर्ड एग्जाम आपका खराब जाएगा ही जाएगा। इसलिए आप लोग स्कूल पे ज़्यादा निर्भर ना रहें बच्चों। स्कूल पे अगर आप ज़्यादा निर्भर रहते तो स्कूल का, तो सरकारी स्कूल का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। हमको लगता है अभी तक आपका टर्म 1 का सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, क्या बात सही है कि नहीं? कमेंट करके बताएं कि टर्म 1 का सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग यूट्यूब है आपके पास, एक वरदान के तौर पर यूट्यूब पे आप लोग ज़्यादा शॉर्ट्स मत देखिए, पढ़ाई कीजिए, जो आपसे रिलेटेड है उसी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बच्चों। और आपका चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ा हुआ है उसको आप लोग देखिए, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। 2 घंटे में तो आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। 2-3 दिन लगातार देखिए एक चैप्टर, 3 दिन में स्कूल में पूरा होता है ना, तो 3 दिन यहाँ पे आप लोग लगातार एक ही चैप्टर को देखिए, एकदम दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपका जी, बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे टिप्स दिया गया है कि नियमित रूप से करें रिवीजन, यानी कि आपका एक चैप्टर अगर पूरा हो गया है तो एक चैप्टर को छोड़ मत दीजिए। अगर दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ क्या कीजिए, सप्ताह में एक दिन जो पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। और यह नियमित रूप से संडे को संडे इस प्रकार से जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका रिविजन कीजिए। उसके बाद देखिए आपका लिखा गया है कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पिछले साल के 10वीं के प्रश्न पत्रों की अभ्यास करना परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने की कुंजी है। तैयारी के स्तर में आत्मविश्लेषण करने के छात्राओं के सभी के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा यह छात्र छात्राओं के समय प्रबंधन सीखने का और गणना की गति सुधारने के लिए भी मदद करेगा। यानी कि जो पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए आपका पिछला साल भी क्या हुआ था, 40 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा गया था। तो पिछला साल जो 40 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसको आप लोग देखिए। पिछला साल भी आपका 5 सेट मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव का जारी किया गया था, उसको देखिए। उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। और उसको आप प्रयास कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर जारी किए गए थे पिछला साल, ठीक है, आपका सिलेबस सही है, आपका सिलेबस के बाहर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, उसको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उतने 1.5 घंटा में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और जो सब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको भी 1.5 घंटा में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में समय का दिक्कत ना हो। आपका अगर यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टिप्स दिया गया था। आप लोग पिछला साल के मॉडल पेपर को देखें, पिछला साल के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखें, यहीं से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा उसे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि 30 से 40% आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 30 से 40% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आएगा, 70% हो गया। और 30% आपके नोट्स से आएंगे जो आप लोग किताब से पढ़िएगा, ठीक है। 70% आपका पिछला साल और जो इस बार जो मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे वो दोनों मिला करके आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें। यही अपडेट था कि जो आप सभी का एग्जाम रूटीन है उसे जनवरी तक जारी करने की संभावना है। और आप लोगों को जो टिप्स दिया गया था उससे आप लोग फॉलो करें, क्योंकि जेक के द्वारा जो भी टिप्स दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पिछला बार भी दिया गया था और कहा गया था कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा और मॉडल पेपर से ही अधिकतर क्वेश्चन देखने को
मिला था। तो इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का MCQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।